नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड सीरीज़ का और एक नया कैटेगरी, वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और इनकम टैक्स का सेव भी कर सकते हैं। इक्विटी लिंक है, इसलिए मार्केट का रिस्क थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन रिस्क है तो रिटर्न भी अच्छा खासा है इन कंपैरिजन विथ सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक पीपीएफ वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में। बेहतर रिटर्न और टैक्स छूट के लिए ईएलएसएस में करें निवेश। एक साल में 59% तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अगर ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, और आखिरी महीना चल रहा है, ये मार्च महीना, कुछ दिन बचा है। अगर आप टैक्स सेविंग को प्लान कर रहे हैं तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके चल सकते हैं। एक अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि 58.98 तक रिटर्न दिया है एक साल में, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईएलएसएस के बारे में जानेंगे, उसके बाद कौन सा फंड अच्छा खासा रिटर्न दिया है, टॉप 10 फंड को हम यहाँ देखेंगे। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है? ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ऐसे एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट आपका लॉक इन हो जाता है, वहाँ आप 3 साल के अंदर निकाल नहीं सकते। ठीक है, म्यूचुअल फंड का इस कैटेगरी में आईटी सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक का निवेश पर टैक्स का छूट भी मिलता है। हालांकि शेयर मार्केट में लिंक्ड होने के कारण एफडी या एनएससी जैसे स्मॉल सेविंग के में तुलना में आपको ज़्यादा जोखिम होता है, लेकिन इस केस में आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा मिलता है अन्य टैक्स सेविंग के मुकाबले इसमें कम लॉक इन पीरियड। जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स सेविंग एफडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सहित अन्य जगह जो टैक्स का मुकाबले ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में ओनली 3 साल का ही लॉक इन पीरियड है। लेकिन अगर आप देखेंगे पीपीएफ में, वहाँ 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, तो ये है, हालांकि 3 साल लॉक इन पीरियड है, उसके बाद भी आप निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पैसा अगर आपका ब्लॉक रहता है, लॉक इन रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक अच्छा है, आपको लंबे समय में एक अनुशासित सिखाता है और निवेश का एक अच्छा मौका देता है, ताकि आप धीरे धीरे निवेश करते रहें। ठीक है, तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो देखिए, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ठीक है, 58.98% तक रिटर्न दिया है, जबकि इसका बेंचमार्क ने 38% का रिटर्न दिया है। 20% अच्छा परफॉर्म किया है बेंचमार्क से। ठीक है, देन क्वांट ईएलएसएस 58.53 बेंचमार्क देख सकते हैं हम, बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हैं। ठीक है, देन ये आईटीआई का देख सकते हैं, 50% तक रिटर्न दिया है, 38% है उसका बेंचमार्क। मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 48.46, 38, तो एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क को। एचडीएफसी का ईएलएसएस म्यूचुअल फंड 46% मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, फ्रैंकलिन का देख सकते हैं, जेएम फाइनेंशियल देख सकते हैं। तो ये एवरीथिंग आप देखिए कि एक साल में कितना बढ़िया ये फंड सारे परफॉर्म किया है। ये भी समझ लीजिए कि बेंचमार्क क्या होता है। अच्छा, बेंचमार्क आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार का बीएससी, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे मार्केट का सूचकांक होता है, जिसके साथ म्यूचुअल फंड अपना रिटर्न को कंपेयर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आप उस समय उसके दौरान 59% का रिटर्न दिया है, तो वही दौरान में बेंचमार्क अगर 70% रिटर्न देता है, तो इसका मतलब बेंचमार्क से वो फंड आपको अंडर परफॉर्म किया है। और अगर आपको ओवर परफॉर्म करता है, अच्छा आउट परफॉर्म करता है, तो बेंचमार्क का रिटर्न कम हो जाएगा, आपका फंड का रिटर्न अच्छा हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंबे समय पे एसआईपी के जरिए निवेश करने पर ज़्यादा फायदा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर जो इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टर कंटिन्यू
एक वेतनभोगी है, महीना दर महीना कमाते हैं, या बिजनेस का भी रिटर्न उनका स्टेबल है, हर महीना इतना पैसा आता है, तो उनको एसआईपी करने के शेयर बाजार में होने वाले जो उतार चढ़ाव है उसके जरिए जोखिम जो है वो कम हो जाता है। निचले स्तर और उच्च स्तर दोनों जगह इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक एवरेज रिटर्न मिल जाता है, और साथ ही एक कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है वो भी अच्छा होता है। ठीक है, क्या एसआईपी निवेश सबसे अच्छा तरीका है? अच्छा, सबसे अच्छा तरीका ये बोलना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उचित क्या होता है, अगर आप नियमित आय करते हैं तो एक अच्छा तरीका जरूर हो सकता है। ठीक है, जब आपको वेतन भोग सैलरी आता है, या जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मंथली इनकम स्टेबल है और महीना का इनकम आपको पता है कि इतना महीना आता है, तो उस केस में अगर आप एसआईपी करते हैं तो छोटे छोटे रकम से एक अच्छा खासा कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेते हैं, और आपको एक हैबिट भी बन जाता है इन्वेस्ट करने का। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे कि कोई इन्वेस्टर, मान लीजिए कि अभी मार्केट में नया नया आए हैं और उनका पास ज़्यादा बर्डन नहीं है, एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है, साथ में टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट उठाना चाहता है, तो अगर वो निवेशक 25 प्लस 30 प्लस अभी हुआ है, शादी हुआ नहीं है, फैमिली का ज़्यादा बर्डन नहीं है, तो मान लीजिए कि 10,000 का अगर एसआईपी शुरू कर देता है, ठीक है, इस केस में, और एवरेज रिटर्न हम 30% लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिटर्न, बट 30% फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और 20 साल के लिए वो निवेश करते हैं। ठीक है, तो अगर देख लीजिए आप 24 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका ऊपर 15 करोड़ का एक कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाता है, और टोटल वैल्यू बन जाता है 15 करोड़ 32 लाख। तो अगर आप सोच के देखिए कि 10,000 रुपया का और 20 साल अगर आप टाइम देते हैं, कंपाउंडिंग कितना बढ़िया आपके लिए काम करता है। 15 करोड़ तक का आपका एक कॉर्पस इकट्ठा कर देता है ना। ये पैसिव, आपके इसके लिए कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई टाइम देना की जरूरत नहीं है। वन टाइम आप एक बार एसआईपी कर दीजिए मैंडेट, और ये कटता जाएगा अपना अकाउंट से ऑटोमेटिक, और आप निवेशित रहिए लंबे समय में, इनको निकालिए मत, कंपाउंडिंग को रोकिए मत, तो धीरे 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 कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता रहेगा। वहीं पे अगर 10,000 का एसआईपी और 25% रिटर्न, हमने यहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम कर लिया, और 20 साल 20 ईयर्स के लिए सेम निवेश कर रहे हैं, तो उसी केस में आप देखिए क्या बन सकता है। 24 लाख आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम एज इट इज़, लेकिन रिटर्न आपका 6 करोड़ 61 लाख, मतलब 6 करोड़ 85 लाख तक आ जा रहा है, आधा से भी ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5% कितना बड़ा इफेक्ट करता है आपका पोर्टफोलियो में, यहाँ से आप समझिए। ठीक है, सेम चीज़ दे रहे हैं, 5% में आधा से भी कम रिटर्न आपका हो गया। और एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं कि आप, अगर आपका पास टाइम अच्छा खासा है और अमाउंट कम है, मान लीजिए, तो 5,000 का हम एसआईपी मान के चलते हैं कि आप 5,000 अपने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बास्केट में लगा के रखे हैं, आपका पास ज़्यादा नहीं है, ओनली टैक्स सेविंग के लिए आप 5,000 मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है। 5,000 25% रिटर्न हम यहाँ मान के चलते हैं, और 25 ईयर्स हम लेते हैं कि लंबे समय अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो 25 ईयर्स एनफ होता है, आपका टैक्स सेविंग भी हो जाता है, और उस केस में आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाता है। तो 15 लाख आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे आपको रिटर्न आ जाता है 11 करोड़ 72 लाख, टोटल आपका बन जाता है 11 करोड़ 87 लाख, है ना फ्रेंड्स, ये कंपाउंडिंग का मैजिक। तो पैसिवली आप 11 करोड़ तक का अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी ज़्यादा रिसर्च, मार्केट में कब खरीदूं कब बेचूं, है ना, बने रहूं नहीं रहूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप एसआईपी करते जाइए, फंड मैनेजर आपका बिहाफ में पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। वहीं पे अगर हम 20% रिटर्न लेके चलते हैं 5,000 में, तो निवेश आपका सेम रहता है 15 लाख, और रिटर्न कम होकर आ जाता है 4 करोड़ 16 लाख, तो 4 करोड़ 31 लाख तक भी आप कॉर्पस बना सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय पे एक अमाउंट को निवेश करते हैं और बने रहते हैं विदाउट एनी खरीदना बेचना ये सब ना करके, अगर आप लंबे समय में बने रहते हैं, एक गोल का साथ इंटैक्ट रहते हैं, चाहे आपका घर खरीदने का गोल हो, या आपका कोई पैसिव इनकम जनरेट करने का गोल हो,
या रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने का गोल हो, बच्चे का एजुकेशन का गोल हो, है ना, कोई भी गोल का साथ आप अगर इसको इंटैक्ट रखते हैं तो सर्विस का दौरान आपका तो टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल रहा है ना, उसका बाद जो पैसा है उसको आप एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करके अपना गोल को पूरा कर सकते हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट। हालांकि ये बात अलग है कि ये 4 करोड़ का वैल्यू 25 साल बाद कितना रहेगा, वो सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आप करोड़ों तो कमा सकते हैं, है ना। इन्फ्लेशन कितना ईटअप कर जाएगा ये कोई नहीं बोल पाएगा, अभी कैलकुलेशन करके हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर चाहिए तो आप बताना, कमेंट करना नीचे। तो लेकिन आप करोड़ों का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो रिसर्च कीजिए और रिसर्च करने का अकॉर्डिंग इन्वेस्ट चालू कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कीजिए। इंडिया ग्रो कर रहा है, आप भी इन्वेस्ट कीजिए और साथ में ग्रो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।